बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Today we are going to start the most important exercise for class second year mathematics, National Book Foundation, and this exercise and this lecture is valid for both federal as well as Mirpur board because we have a same book. So we are going to start 6.2. This is the exercise which contains one short question. So inshallah, one short question would appear from there. तो यू हैव टू वर्क हार्ड, इस पे मेहनत करें, इस पे ट्राई करें, कोशिश करें। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, 10-15 मिनट लूंगा। मैं लंबी चुकी हूँ कि मैं नालायक सा आदमी हूँ, लोग लायक हैं। एक शख्स है, वो सारे सब्जेक्ट्स आपको पता है, आपके सामने हर किताब का लेक्चर दे रहा होता है। तो चीज़ मैं समझता हूँ कि जितनी बात आपके पल्ले पड़नी चाहिए तो उतनी आपके लिए इनफ होती है। बाल मैं भी अभी 26-23 साल की उम्र में सफेद कर चुका हूँ, बहुत कुछ सीखा है बच्चे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा चीज़ सीखे, मेरे बच्चे को चीज़ कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। मुझे पता है कि क्या चीज़ आपको सिखानी है, क्या वक्ती आपके माइंड से दूर करनी है। सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट कि जो चीज़ सिखाई जाती है सिर्फ उसी पर काम करें, डोंट नीड टू डू एनी अदर थिंग, कोई और चीज़ मत करें। हम 6.2 स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी सी एक्सरसाइज है, एक एक सवाल कराते जाएंगे। कोशिश करूंगा मैं घंटा 1.5 घंटा नहीं लगाऊंगा, 15-20 मिनट में एक्सरसाइज एंड करूंगा बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। आपको पता है कि हर किताब के मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ, मेरे पास बहुत कम टाइम होता है कि मैं लादा किताब से देख के लेक्चर लिखूँ फिर उसको एडिट करूँ। तो मेरे पास टाइम नहीं है। मोबाइल में मैंने पिक्चर्स बनाई हुई है, मैं एक एक सवाल लिखता जाऊंगा, एक क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आपको इंशाल्लाह बेहतरीन समझ आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इक्वेशंस। आपके पास जॉइंट इक्वेशन गिवन है और क्या कहता है, लाइंस फाइंड करो। एक्स का स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 6y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। जॉइंट इक्वेशन सर, ऐसी इक्वेशन आपके पास जहां पे एक्स वाई आपके पास दोनों नजर आ रहे हैं। आपको आपने 9th-10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, हाईएस्ट डिग्री 2 थी। इस जॉइंट इक्वेशन की भी हाईएस्ट डिग्री 2 ही होगी, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि एक्स मतलब आपके पास एक्स की डिग्री भी 2 होगी, दोनों वेरिएबल्स की डिग्री आपके पास हाईएस्ट यहाँ पे 2 ही होगी। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बता के आ चुका हूँ। होमोजीनियस हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि जहां पे हम अगर एक्स वाई की जगह के को लेट कर लें और आफ्टर टेकिंग कॉमन, फॉर एग्जांपल एक्स की जगह के को लेट किया, के को कॉमन लिया और फिर मेन इक्वेशन आ गई, तो वो होमोजीनियस होती है। मैं लंबी चौड़ी तावील में नहीं जाऊंगा, होमोजीनिटी के बारे में उसने स्टार्ट में लिखा है। हम बिला ताखिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आसान से क्वेश्चन है, क्या कहता है, फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इक्वेशन। लाइंस निकाल देनी है सर, आसान सा काम है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। वी कैन सॉल्व quadratic equation by factorization, by completing square and by factorization. So you can solve this equation, this joint equation from each of the method. So हम factorization करेंगे, जो आसान सा काम है। मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर y का स्क्वायर है, प्लस माइनस करो 5xy है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई कराया जाए तो आपके पास 6 आता है, प्लस माइनस किया जाए तो 5 आता है। आप कहेंगे सर 3 और 2 फैक्टर हैं, तो मैं लिख लूंगा 3xy प्लस 2xy प्लस 6y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख लें 3 और 2 हो गए 5, 3 2 हो गया 6। आसान सा काम, इन दो में से कॉमन ले लें x, क्या बच जाएगा x प्लस 3y। इन दो में सर क्या कॉमन आएगा, y। आपके पास y और 2 कॉमन है, सॉरी 2y कॉमन आ गया, तो आपके पास बच गया x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3y 2 दफा है, एक बार लिख लें, कॉमन ले लें, जो आप मर्जी कहते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो जॉइंट इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा x और y की फॉर्म में ही आएंगी, इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। अगर कांस्टेंट आ गया तो आपने सोच लेना है कि ये जॉइंट इक्वेशन नहीं है। मैं बिला ताखीर आगे चलूंगा। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मैं चीजों को ड्रैग करूं या मुझे ड्रैग करनी चाहिए। मैं ड्रैग नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप चीजें लेके यहाँ से आगे निकलते जाएं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर बता रहा हूँ। 7x का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 9y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो 7 9 63, मल्टीप्लाई करो 63 है, प्लस माइनस करो 2 है। ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे, तो आप कहेंगे सर अगर हम 9 में से 7 निकालें तो 63 7 ही बच, अगर हम 9 में से 7 निकालें 2 बचता है और 9 7 63 होता है। मैंने कहा बच्चे गुड हो गया, 7x कॉमन ले लिया, x प्लस y बच गया, माइनस 9y कॉमन ले लिया, x प्लस आपके पास y बच गया विच इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 9y
और x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0. सो इट्स योर आंसर. आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मसला बनेगा. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी सा है. अब आप देख लें x का स्क्वायर प्लस 6xy इज इक्वल टू 0. देखें अब यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन में ऐसा है कि यहाँ पे y नहीं है, y स्क्वायर नहीं है, तो इस तरह नहीं सॉल्व हो सकता. डायरेक्टली क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा x प्लस 6y विच इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0, x प्लस 6y इज इक्वल टू 0. तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, 5 भी सेम है. वी वुड ट्राई कि हम 4 5 भी सेम है सर. क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 6 करते हैं और फिर आपसे इजाजत लेते हैं. x का स्क्वायर इंशाल्लाह इसके आपको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप्स में, अल्लाह का शुक्र है एजुकेशन विद हमजा एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है जो मोर देन 170,000 यानी कि 1,70,000 ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में आसानी भर रहा है. तो आप भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं. एडमिन का नंबर स्टार्ट में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का चैनल का लिंक मौजूद है, मेरे इंस्टाग्राम का, मेरे फेसबुक का और इसके अलावा मेरे टिकटॉक अकाउंट का लिंक मौजूद है. ज्वाइन करें और हमजा फैमिली के हिस्सा बने. ईच एंड एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करें. मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, प्लस माइनस करो 3x वाई है. ऐसे फैक्टर कौन से हैं? तो जवाब आएगा सर ऐसे फैक्टर ही कोई नहीं है. तो जब हमारे पास फैक्टर ना बन रहे हो तो फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम डायरेक्टली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर a आपको पता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो आपके पास यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, bx. ये देखें bx, ठीक है. तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी पास माइनस 3y और c की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी माइनस y का स्क्वायर. ठीक हो गया, माइनस वाई का स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ चुका है 1 और बी आपके पास. अब देखें ये कांस्टेंट है ना. एक सवाल आपके माइंड में आ सकता है सर इक्वेशन क्या है, जरा गौर करें. ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, लेकिन सी स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट है और कांस्टेंट डायरेक्टली वाई स्क्वायर के इक्वल होगा. तो हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. तो माइनस बी मतलब माइनस 3y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर डायरेक्ट करो 9y का स्क्वायर माइनस 4. ये अब 9 प्लस की चीजें हैं क्लास 10 की, तो इसमें मुश्किल नहीं है. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4y का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, a की जगह आपके पास आ जाएगा 1. ठीक हो गया. फिर आपके पास क्या है, x इक्वल टू प्लस 3y प्लस माइनस आपके पास क्या आ जाता है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको. अच्छा देखें वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 आपके पास 13 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. अबर 2 तो x इज इक्वल टू 3y प्लस माइनस, बस एक दफा प्लस के साथ लिख लें प्लस अंडर रूट ऑफ 13y बाय 2 और एक दफा माइनस के साथ लिख लें 3y माइनस अंडर रूट ऑफ 13y बाय 2. ठीक हो गया. 2 नीचे डिवाइड है, सबने जाके मल्टीप्लाई कर दें, आगे लंबी चौड़ी तवीलों की जरूरत ही नहीं है. ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक जाके एंड हो जाता है. साथ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी. अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में मैं बताना लाजमी समझता हूँ. देखें क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझ लें, सीख लें, गौर कर लें कि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इन विच टू वेरिएबल्स, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ये यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. और होमोजेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, ये जी प्लस जी सारा फैक्टर इस इक्वेशन में नॉन होमोजेनियस में से गायब कर दें, ये आपके पास होमोजेनियस इक्वेशन आ जाती है. ये इसकी जनरल फॉर्म है. यहाँ पे हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं tan थीटा विच इज इक्वल टू 2 into अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी. ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. इस फार्मूले की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बट वो अपनी जगह पे फिर जिंदगी ने वफा की 15-20 मिनट की डेरिवेशन है, फिर कभी कराएंगे, वक्ती में नहीं समझता, आपको जरूरत है. और फिर आपको अगले क्वेश्चन में हमें ये भी इस्तेमाल होगा, वो जब चले क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेते हैं. अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. कहता है फाइंड मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग. आपके पास लाइंस क्या गिवन है, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर. देखें जरा गौर करें, इसकी जनरल फॉर्म क्या है. जनरल फॉर्म है सर ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2 नॉन होम, इसकी होमोजेनियस इक्वेशन की बात हो रही है, प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0. अब देखें आपको x के साथ क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है, a और a क्या है 1, b स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है y, b इज इक्वल टू माइनस 1.
लेकिन यहाँ पे एच वाई है ही नहीं है सर। अब देखे ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगली इक्वेशन में आएगा, तो एच वाई नहीं है तो डेट मीन्स कि यहाँ पे एच की जगह हम 0 पुट कर देंगे। उठाएं यहाँ पे एंगल निकालने के लिए टेन थीटा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर, एच कितना है 0, माइनस ए की जगह 1, बी की जगह -1 डिवाइड बाय ए की जगह 1 -1। देखें मुझे 90 ही लग रहा है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 -1 0, तो ये ऑलरेडी 0 आ गया। सॉरी किसी नीचे डिवाइड मतलब दिस ओवर 0, सो आंसर वुड बी इंफिनिटी। आपको पता है इंफिनिटी का मतलब 1 ओवर 0 इंफिनिटी है, तो टेन इनवर्स ऑफ इंफिनिटी और टेन 90 आपको पता है 0 होता है, तो थीटा टेन 90 आपको पता है इंफिनिटी होता है, तो थीटा आपके पास 90 डिग्री आ गया। तो एक्यूट बेसिकली 90 से छोटे एंगल को कहा जाता है। तो यहाँ तक हमें ये एक्यूट तो नहीं है, उसने बोला था फाइंड मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। ये 90 डिग्री आ गए, राइट एंगल है, एक्यूट नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक्स का स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब हमें होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म अच्छी तरह समझ आएगी। जरा और करें, फॉर्म क्या है, ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब a किसके, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, a इज इक्वल टू 1 और 2 देखें 2hxy। अब यहाँ पे xy सेम है, आपको नजर आ रहा है, तो 2h किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, तो 2h किसके इक्वल है, 2h इज इक्वल टू 5 और b वाई का स्क्वायर मतलब b इक्वल टू 4 आ जाएगा, क्योंकि 4y का स्क्वायर है। तो यहां से अगर मैं h को सिंप्लीफाई करूं, h क्या आ जाता है 5/2। ठीक हो गया। सो उठाएं वैल्यू टेन थीटा में पुट कर दें, आसान सा काम है। टेन थीटा विच इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। 2 इंटू h की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 5/2 का स्क्वायर माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा 1, बी की जगह आ जाएगा 4 डिवाइड बाय ए प्लस बी। ये ए प्लस बी रूट से बाहर है, ये याद रखिएगा, ये रूट के बीच में नहीं है। तो ए प्लस बी आपके पास कितना आ जाता है, 1 और 4 5 आपके पास आ जाता है। डायरेक्ट कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये 4 आ जाएगा, 4 4 16, 24 माइनस 16 ओवर 4। ठीक है, यही आता है, डायरेक्टली मैंने सॉल्व कर लिया। डिवाइडेड बाय आपके पास 5, तो ये ऐसे ले जाते हैं 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 में से 16 निकाले 9, 9 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, ये डबल डिवीजन है 5 आपके पास उलट जाएगा, बल्कि इसको ऐसे लिखने 1/5 ज़्यादा बेहतर है। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 9 3 आ जाता है, अंडर रूट ऑफ 4 2 आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये कैंसिल हो गया। 3/5 टेन थीटा इज इक्वल टू 3/5, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3/5। पहले 3/5 ले लें, फिर शिफ्ट दबा के 10 लिख के जो आपके पास आंसर आएगा 3/5 का, वो आपका आंसर है। तो लेस मेरे ख्याल से वो 30 31 डिग्री आता है, चेक कर लीजिएगा कितना आता है, और ये लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए ये एक्यूट एंगल है। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि यहाँ से मैं आगे चल सकूँ, क्योंकि एक्सरसाइज इसी लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। बच्चे मुझे यकीन है आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इंतहाई ज़्यादा गर्मी है, इस गर्मी में सेपरेट के बगैर ये साफ नहीं होता, तो वीडियो को पॉज करना पड़ता है। लिहाजा क्वेश्चन नंबर 3 पे हम स्टार्ट करते हैं। 3 4 बिल्कुल सेम ऐसा चले देख लेते हैं। 15x का स्क्वायर माइनस 19xy प्लस 6y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। ए आपके पास आ गया 15, 2h आपके पास कितना आ गया -19। इक्वेशन बता चुका हूँ, होमोजेनियस फॉर्म वो लिखी हुई है, और b आपके पास कितना आ जाएगा 6। ठीक है, h यहाँ से कितना आ जाएगा 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 19/2। उठाएं वैल्यू पुट कर दें, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। सर सारे क्वेश्चन नहीं कराने होंगे, -19/2 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करना है, आगे बच्चों की चीज़ें। माइनस ए की जगह 15, बी की जगह 6 डिवाइड बाई ए प्लस बी। ए आपके पास आ गया 15 15 जमा 6, 19 का स्क्वायर कितना आता है बच्चे बोलिएगा, 361 गालबन 361/4, 15,000 रुपये 6 कितना होता है जी 120। यही बोला आपने, यही बोला होगा, ये रूट से बाहर है, 15 6 21 हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 120 कितना हो गया आपके पास 360। 361 माइनस 360 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20
1। तो अंडर रूट ऑफ 361 में से 360 निकाले 1 बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 1 होगा, 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/21, 2 से कट जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू 1/21, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/21, शिफ्ट दबा के tan लेंगे, 1/21 लिखेंगे, इक्वल मारेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो गालबन थीटा का आंसर आपके पास चेक कर लीजिएगा, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, शायद 2 3 में से कुछ आता है, एक्यूट एंगल ही होगा, लेस देन 90 ही होगा। तीसरा चौथा बिल्कुल सेम है, 5 6 6वें तक सेम है सर। ये आगे चलें ये करवा देते हैं, 6वां देख लें। 7x का स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 9y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। a7 b माइनस 9 और 2h इज इक्वल टू 2h, ये कैंसिल हो गया, h आपके पास आ गया 1। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर, h कितना 1 का स्क्वायर माइनस a की जगह 7b की जगह माइनस 9 डिवाइड बाय a प्लस b 7 माइनस 9। tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस प्लस 7 अंदर 63 अवर माइनस 2, ये काट दें। tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64 माइनस आ जाएगा साथ, ऐसे ही है, माइनस आपके साथ यहाँ पे पैर आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू -8, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -8, शिफ्ट दबा के 10 ले लेंगे, गालिबन आपके पास 80 पॉइंट कुछ आता है, चेक कर लीजिएगा क्या आता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल कोइंसिडेंट, रियल डिस्टेंट और रियल इमेजिनरी। ये याद रखिएगा, अगर h का स्क्वायर इसी तरह इक्वेशन गिवन होगी, हमें h का स्क्वायर निकालना होगा, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन ए बी को प्रोडक्ट से अगर ए बी आ गई तो इसका मतलब है रियल डिस्टेंट होगा, अगर इक्वल टू ए बी आ गई तो रियल कोइंसिडेंट होगा, और अगर लेस आई मतलब माइनस में आ गई तो इमेजिनरी होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बात आपको भी समझ आ जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। x का स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 21 y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, तो सिंपल वैल्यू लिखें, a इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -21, तो h इज इक्वल टू 4/2, तो h आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। देखिए इक्वेशन में 2hxy, ये बात समझने की कोशिश करें, ठीक है। h आपके पास 2 आ गया सर। अब सिंपल आप h स्क्वायर की वैल्यू निकालें, h स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, h स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, और प्रोडक्ट ऑफ ab की वैल्यू निकालें, ab का प्रोडक्ट कितना आ गया -21। अब आपको क्या नजर आ रहा है, h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab है ना, जाहिर सी बात है 4 बड़ा है -21 से, तो इसका मतलब है ये आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, रियल डिस्टेंस। ठीक है जी, रियल डिस्टेंस पे ये इक्वेशन आपके पास मौजूद है, बिल्कुल इतना सा काम है सर, कुछ भी नहीं। इसी तरह a निकालें, b निकालें, h निकालें, फिर h का स्क्वायर ले लें, ab का प्रोडक्ट ले लें, जो आंसर आएगा आपको सामने एज्यूम हो जाएगा, मतलब आपको पता लग रहा होगा कि क्या आता है इसका। एक आखिरी क्वेश्चन इसका देख लें, x का स्क्वायर साथ साथ टाइम देखना पड़ता है बच्चे, ये भी बड़ा मसला है। a आपके पास आ जाएगा 1, h आपके पास आ जाएगा 0 एंड b आपके पास आ जाएगा -9। तो h का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 होता है, और ab का प्रोडक्ट आपके पास कितना आ जाएगा -9, और तो सबको पता है 0 बड़ा है कि -9 बड़ा है, आपको पता है कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, तो इसका मतलब है 0 बड़ा है, h का स्क्वायर इज ग्रेटर देन ab, तो 0 इज ग्रेटर देन -9, सो इट इज रियल डिस्टेंस। ठीक हो गया। अब इसके बाद बिला खौफ खतर, बिला ताखिर तमहीद, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को करवाया जाए और फिर यहाँ से निकला जाए। बच्चे मुझे यकीन है यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इजी था सर, अभी तक जो चीज़ें पढ़ ली हैं, अब इसके बाद कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, यही होगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में, शो दैट द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री है, एक्सप्लेन द रीजन बिटवीन द राइट एंगल ट्रायंगल के दरमियान रीजन क्या है। रीजन तो हमें पता है सर कि सम ऑफ कोएफिशिएंट, अगर दोनों कोएफिशिएंट का सम x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो फिर आपको, चलिए रीजन आगे चल के बताते हैं। x का स्क्वायर प्लस 5xy, एक मेरा एक आपका सर, 2 सवाल टोटल हैं, चले दूसरा भी करा लेंगे, उसमें 10 आ रहा है, आप सोच लोगे कोई मुश्किल है। tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर माइनस ए बी, जहाँ पे एंगल का गिवन है सर, एंगल का जिक्र आएगा वहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन का यही एंगल निकाला जाता है। tan थीटा a आपके पास क्या आ गया 1, b -1, और c आपके h कितना आ गया, सॉरी
2h इज इक्वल टू 5, तो h 5/2 आ जाएगा आपके पास। आसान सी काम है। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5/2 का स्क्वायर, माइनस a की जगह पे 1 और b की जगह -1 डिवाइड बाय 1 -1। लंबी चौड़ी बात ही नहीं है सर। 1 -1 0 हो गया, ऊपर सॉल्व भी ना करें। ये मतलब इन्फिनिटी बन गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, तो वो होता है हमेशा 90 और थीटा आपके पास 90 डिग्री आ गया। और कहता है आप ये भी बात बताओ कि रीजन क्या है, फाइंड द रीजन, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द राइट एंगल बिटवीन देम, इनके दरमियान राइट एंगल होने की रीजन क्या है। तो आप दोनों कोएफिशिएंट का सम ले लें, आपको इक्वल टू 0 नजर आ जाएगा। तो जब सम 0 है इसका मतलब है वो स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करता है। लेकिन जैसे आपको पता लग रहा है एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 वाई का स्क्वायर -1, इनके दरमियान आप जब लेंगे सम तो 1 -1 0 आ जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लें। एक्स का स्क्वायर -2 इंटू टेन थीटा एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ए आपके पास आ जाएगा 1, बी आ जाएगा -1 और एच आ जाएगा 2h इज इक्वल टू -2 टेन थीटा एंड दिस इज कैंसिल, तो h इज इक्वल टू -10 थीटा। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, h आपके पास आ जाएगा -10 थीटा। तो सिंपल सी बात बचे 10 थीटा, बस मैं वैल्यू पुट ही नहीं करता। देखें नीचे 1 और -1, a प्लस बी 1 -1 0 हो जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। तो आपको पता है tan क्या होता है, sin बाय cos, sin 91 cos 90 0 1/0 इन्फिनिटी, तो ये आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। रीजन आपको बता चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन पे हम आते हैं, एक ही पार्ट कराऊंगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है और इसी के साथ फिर इस एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा। ये एक्सरसाइज आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएगी इंशाल्लाह, मेरे अल्लाह ने चाहा, मेरे वहदहुल ला शरीक ने चाहा। एक शॉर्ट क्वेश्चन की यहाँ से आपको मैं गारंटी देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम भी नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ऐसा है। चले, कहता है फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। ओरिजिन आपको पता है 0 0 आंसर, 2x का स्क्वायर -7xy प्लस 6y का स्क्वायर इक्वल टू 0। सर जॉइंट इक्वेशन आ गया। सिंपल, आप यहाँ से दो, जिस तरह हमने स्टार्ट में इक्वेशन फाइंड आउट की थी, दो हम फाइंड कर लेते हैं जॉइंट इक्वेशन। मल्टीप्लाई करो 6 है प्लस माइनस करो 7 है, मल्टीप्लाई करो 6 टू द 12 है प्लस माइनस करो 7 है, क्या फैक्टर बनेगा मेरे ख्याल से -4xy -3xy ही बनेगा। 2x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x -2y -3y कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा x -2y 0। तो 2x -3y और x -2y विच इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। परेशान नहीं होना सर, मैं आपको एक छक्का बताऊंगा, यहाँ पे फौरन से आपको समझ आ जानी है। 2x -3y दोनों को इक्वल टू 0 कर दें, x -2y विच इज इक्वल टू 0 हो गया 0 सर। अब यहाँ पे इसका स्लोप निकालें, क्यों निकालेंगे बाद में चल के बताता हूँ। m इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा आपको पता है, -a/b फॉर्म मतलब -x/y या -a/b की बात है, तो -2/-3 ये कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास स्लोप आ जाएगा कितना 2/3। निकाल दिया सर, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अब जरा बात पे गौर करना, x -2y, अब इसको m1 नाम देते हैं, ये m2, इसका स्लोप निकालें तो ये भी आ जाएगा -1/-2, ये कैंसिल, तो आ जाएगा 1/2। आ गया सर 1/2। अब जरा मेरी बात पे आपने गौर करना है, एक स्टेप है यहाँ से और फिर बात को मैं मुकम्मल करने जा रहा हूँ। अब बच्चे एक चीज पे गौर करें, दोनों आपके पास यहाँ पे स्लोप हैं, जॉइंट इक्वेशंस हैं। हमने कहा जब जॉइंट है तो इनका, इसकी जो दूसरी लाइन का स्लोप है, इसमें एक लाइन जॉइंट हो रही है, वो उस पर परपेंडिकुलर बना रही होगी, तो मैंने कहा जी कि m1 m2 बराबर हो जाएगा, या दूसरी कोई लाइन है इसका स्लोप इसके -1 के बराबर होगा। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, आपको बताया था m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। अगर मैंने यहाँ से m2 निकालना हो तो -1/m1 आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा दूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस के साथ उल्टाना है, माइनस के साथ उल्टाया तो ये -3/2 बन गया, फिर इसको जब माइनस के साथ उल्टाया तो क्या बन गया, ये -2। ये सिंपल आपके पास यहाँ पे आ जाता है। अब आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन में दोनों पॉइंट्स आपके पास 0 होंगे, 0 0 हो गए, y -y1 इज इक्वल टू m इंटू x -x1। इक्वेशन हमने पहली एक्सरसाइज में भी पढ़ा 6.1 में, और स्लोप की इक्वेशन हमें पता है यही होती है, y -y1 0, स्लोप की जगह -3/2 x
-0, ठीक है। सामने जाके मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू -3x, तो आपके पास बन जाएगा 3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 0। एक नई जॉइंट इक्वेशन बन चुकी है आपके पास। इसी तरह y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप आपके पास ऑलरेडी आ चुका है -2y माइनस y1 की जगह हम क्या पुट करेंगे 0। स्लोप आपके पास -2x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू -2x, इधर जाके प्लस हो जाएगा 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करा लें, ज्वाइन करवा लें, तो 2x प्लस वाई इंटू 3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें 2 3 6x का स्क्वायर, 2 2 4xy, फिर 3xy प्लस 2y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। 6x का स्क्वायर 4 और 3 7 7xy प्लस 2y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। या आपके पास क्या आ गई, एक ज्वाइंट इक्वेशन आ गई, कहता है फाइंड अ ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। उसने बोला है कि लाइन पे परपेंडिकुलर बना रही हैं, तो मैंने डायरेक्टली तभी उसका स्लोप निकाला और स्लोप को इक्वल टू -1 कर दिया। ये बात मैं आपको पहले क्वेश्चन में पढ़ा के आ चुका था। इसकी एक ट्रिक है, एक निशानी है। सिंपल क्या होगा, ये इसके वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट लगे वो चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2 मतलब x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर आ जाएगा और y स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ जाएगा और x y वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। बस ये बात आपने याद रखनी है। अगर ये रिजल्ट सेम आपके पास आ चुका है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो सिंपल आपने एक्स वाई वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। वाई की जगह जो वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज करके एक्स ले आना है और एक्स के कोफिशिएंट की जगह वाई ले आना है। बाकी ये जॉइंट इक्वेशन इसी तरह 100% आएगी। अगर ये आ जाती है आपके पास, दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसके अगले तीनों पार्ट्स बिल्कुल सेम हैं। इसी तरह आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है। सबसे पहले जैसे ये आपने सॉल्व किया, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन, तीनों क्वेश्चन अगले भी फैक्टराइजेशन से ही होते हैं। आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। इक्वेशन का स्लोप निकालना है, आसान फार्मूला होता है -x/y, या दूसरा फार्मूला भी आपको पता है y = mx + c, तो उससे आसान है ये। आपने ये निकाला, जब आपने स्लोप निकाल लिया तो उसको उल्टा देना है, क्योंकि परपेंडिकुलर का उसने जिक्र किया हुआ है। जब परपेंडिकुलर का जिक्र है तो हमने उसके स्लोप को उल्टा दिया। जब उलट गया तो फिर आपके पास इक्वेशन में पुट कर देना है। और ओरिजिन का लफ्ज उसने इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब x1 का पॉइंट भी 0 और y1 का पॉइंट भी 0 है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तकरीबन एक्सरसाइज एंड होगी। चैप्टर भी वाइंड अप है 6.3, फिलहाल नहीं कर रहे कि आपकी फॉर्मेटिव है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपकी क्वेश्चन जो आएंगे वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज से कवर अप हो जाएंगे। 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 मेरे से गिफ्ट है लॉन्ग के लिए, और ये याद रखिएगा इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंतहाई इजी सा चैप्टर एनालिटिकल ज्योमेट्री। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी होगी। इंशाल्लाह एजुकेशन विद हमजा के तमाम प्लेटफॉर्म में इसका पीडीएफ आपको वो जल्द मिल जाएगा। EW हमजा के नाम से वेबसाइट है, वहाँ पे इसका पूरी बुक का पीडीएफ लगा हुआ है। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है। दुआ में याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद